हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मिशन आरबीएससी में मोस्ट वेलकम। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का आज एकदम हम बिल्कुल शानदार तरीके से इसको कवर करने वाले हैं और ये हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें कंप्लीट नोट्स स्टोरी टाइप में मैं आज आपको बताऊंगा। आपने अगर पहले नहीं पढ़ा या रिविजन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। कंप्लीट नोट्स के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न करेंगे, 10 वन लाइनर करेंगे और फिर 5 जो है वो बड़े प्रश्न करेंगे और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम इसे कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला, अब सबसे पहले हम देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल बिरूनी के बारे में आप जानेंगे। अल बिरूनी जो है, ये कहानी इसकी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। कहानी इसकी कुछ इस प्रकार शुरू होती है भाई अल बिरूनी की, कि एक बंदी से विद्वान तक की इसकी पूरी यात्रा को हम पढ़ेंगे 1017 ईस्वी में। याद रखना है तारीख, 1017 ईस्वी में क्या हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, यहां पर हमला किया और अल बिरूनी को बंदी बनाकर गजनी ले गया। अब इस पहली पंक्ति से कितने प्रश्न बनते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो यह है कि महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर हमला कब किया था, तो 1017 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि अल बिरूनी को महमूद गजनवी कहां लेके गया था बंदी बना करके, तो गजनी ले गया था। याद रखना, गजनवी से गजनी। ओके, ये दूसरा। आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर गजनी में रहते हुए अल बिरूनी की रुचि भारत में जगी थी। भाषाओं का क्या था, अल बिरूनी कितनी भाषाएं जानता था और कौन सी भाषा नहीं जानता था, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो याद रखना, उसे सीरियाई भाषा आती थी, उसे फारसी आती थी, उसे हिब्रू भी आती थी और उसे संस्कृत का ज्ञान भी था, लेकिन उसे यूनानी भाषा नहीं आती थी। यूनानी नहीं आती थी, यह ध्यान रखना। 1 2 3 4 भाषाएं आती थी। कौन कौन सी आती थी, सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। लेकिन कौन सी एक भाषा नहीं आती थी, यूनानी भाषा नहीं आती थी। अब इसकी किताब है किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद को उसने अरबी भाषा में लिखा है, ये ध्यान रखना। और यह एक विशाल ग्रंथ है जो 80 अध्यायों में विभक्त है। तो दूसरा प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है। पहला तो यह कि कौन सी भाषा में लिखी गई है किताब उल हिंद, अरबी भाषा में लिखी गई है। कितने अध्याय है इसमें, 80 अध्याय हैं। ध्यान देना भाई, इसमें धर्म, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और मूर्ति कला का बारीकी से वर्णन किया गया है। खास पॉइंट्स क्या है, 1017 क्या हमला किया था महमूद गजनवी ने, कहां पे, ख्वारिज्म पर। किसने किया था, महमूद गजनवी ने। किताब का नाम क्या है, अल बिरूनी की किताब उल हिंद। कितने अध्याय हैं, 80 अध्याय हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, अरबी भाषा में लिखे गए हैं। खास खास जो पॉइंट्स थे वो इसका समरी टाइप ये आ गया। अब एक और आगे बढ़ते हैं और यहां पर अल बिरूनी और भारत की जाति व्यवस्था का विवरण देखते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि अल बिरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था, जो 4 वर्णों में विभक्त थी, को समझने के लिए इसकी तुलना प्राचीन फारस के समाज से की, जहां 4 वर्ग होते थे। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि अल बिरूनी ने भारत की वर्ण व्यवस्था की तुलना किससे की है, तो फारस की वर्ग व्यवस्था से करी है। दूसरा, अपवित्रता का खंडन किया है। उसने ब्राह्मणों के अपवित्रता के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। उसका मानना था कि प्रकृति में हर अपवित्र चीज, जैसे गंदा पानी, समय के साथ खुद को पवित्र कर लेता है। और निष्कर्ष रूप में यह है कि उसने माना कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं है बल्कि अन्य जगहों पर भी थी, लेकिन भारत में छुआछूत बहुत कठोर थी। दूसरा, खास चीजें, फारस से तुलना करिए किसकी, भारतीय वर्ण व्यवस्था की, और अपवित्रता का उसने विरोध किया था। ये बात का ध्यान रखना है, जाति प्रथा न केवल भारत में बल्कि अन्य जगहों पर भी है, लेकिन अपवित्रता का उसने पूरी तरह से विरोध किया है। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात आती है इब्न बतूता की। दूसरा जो विदेशी यात्री था इब्न बतूता, 14वीं सदी का सबसे बड़ा घुमक्कड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि मोरक्को के तंगियर लिखा, तेंजियर, मोरक्को के तेंजियर का रहने वाला इब्न बतूता पढ़ाई से ज्यादा यात्राओं से ज्ञान हासिल करने में यकीन रखता था। ये कहता था किताबें पढ़ने से ज्यादा अच्छा है घूम फिर करके जो है चीजों को सीखा जाए। भारत आगमन 1333 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी है ना, तो शताब्दी हमेशा एक आगे रहती है, सन से आगे रहती है, ध्यान देना। 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। दिल्ली का सुल्तान महमूद बिन तुगलक उसकी विद्वता से इतना खुश हुआ कि उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बना दिया। इतना विद्वान था कौन, मोरक्को के तेंजियर का निवासी इब्न बतूता। इसने ग्रंथ लिखा रिहला
और इस यात्रा विवरण को अरबी भाषा में उसने लिखा है, जो 14वीं सदी के भारत की रंगीन तस्वीर पेश करता है। खास पॉइंट्स क्या है? 1333 ईस्वी क्या हुआ था? इब्न बतूता जो है वो सिंध पहुंचा था, भारत पहुंचा था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। किसने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। या ये आ सकता है कि उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था जब 1333 में या 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा करी थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, और काजी नियुक्त किया था दिल्ली का, और रेला ग्रंथ लिखा था अरबी भाषा में, जो 14वीं शताब्दी के भारत की एक रंगीन तस्वीर हमारे सामने पेश करता है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है इब्न बतूता की हैरानी, नारियल, पान और शहर के बारे में इसका विवरण। अनोखी वनस्पतियां बताई अब उसने, भारत में 2 अनोखी वनस्पतियां भाई। वह भारत के नारियल जिसकी तुलना उसने इंसान के सिर से की है, और पान जिसे वह एक अचरज भरी बेल मानता था, को देखकर वह बहुत हैरान हुआ। भारतीय शहर, उसने भारतीय शहरों विशेष करके दिल्ली और दौलताबाद को बहुत घनी आबादी वाले और चमक दमक वाले बाजारों से भरा बताया है। कई बार यह प्रश्न आता है कि उसने कौन से 2 शहरों को सबसे बड़ा बताया है? तो एक तो दिल्ली और दूसरा दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है। और बाजार केवल व्यापार के केंद्र नहीं थे, बल्कि वहां संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। कुछ खास जो कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर से, वो क्या याद रखने हैं? एक तो इंसान के सिर जैसा बताया है, किसको? नारियल को। दूसरा, दिल्ली और दौलताबाद की भीड़ को देख करके उसने इसे बड़ा शहर बताया भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम इब्न बतूता और भारत की सुपरफास्ट डाक प्रणाली के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ का। कहानी कुछ इस प्रकार है कि इब्न बतूता ने भारतीय डाक प्रणाली की जमकर तारीफ की। उस जो सफर मुल्तान से दिल्ली 40 दिनों में होता था, वही खबर डाक से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। इतनी तीव्र डाक व्यवस्था थी उस समय भारत की, और इसकी बहुत ही जमकर तारीफ की है। अब डाक व्यवस्था में 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो थी उलूक, जो अश्व डाक व्यवस्था थी, घोड़ों के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती थी। इसमें हर 4 मील पर शाही घोड़े खड़े रहते थे। और दूसरा था दावा, जो पैदल डाक व्यवस्था थी, जो हर मील के 1/3 हिस्से पर काम करती थी, और ये घोड़ों वाली डाक से भी तेज थी। ठीक है, ये उलूक क्या था? घोड़े वाली जो डाक व्यवस्था थी। दावा क्या था? पैदल डाक व्यवस्था। और 40 दिन का सफर 5 दिन में पूरा होता था। कहां से? मुल्तान से दिल्ली। नेक्स्ट, तीसरा एक यात्री है जो फ्रांसवा बर्नियर है, फ्रांसीसी डॉक्टर की मुगल डायरी से इसका हम विवरण देखते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि 17वीं सदी में जब यूरोप विकास कर रहा था, तब बर्नियर 12 साल 1656 से लेकर 1668 के लिए भारत आया था। अब यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं। पहला तो कि कितने साल भारत में रहा था? 12 साल रहा था। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। अभी यहाँ पे आएगा। वह मुगल राजकुमार दारा शिकोह का डॉक्टर रहा था। तो मुगल दरबार में डॉक्टर बनकर के रहने वाला फ्रांसीसी फ्रांसवा बर्नियर। भारत बनाम यूरोप, उसने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, ये किताब का नाम याद रखना, लिखी थी। वह हर चीज की तुलना यूरोप से करता था, और हमेशा भारत को यूरोप से नीचा दिखाने की कोशिश करता था। खास पॉइंट्स, कितने साल रहा भारत में? 12 साल। किसका डॉक्टर बन के रहा था? दारा शिकोह का डॉक्टर। और यूरोप से हर चीज की तुलना करता था, और हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। बर्नियर का नजरिया, भूमि का स्वामी और शिविर नगर की बात। भाई, भूमि का स्वामित्व, इसने बर्नियर का मानना था कि मुगल साम्राज्य में जमीन के मालिक केवल राजा होते हैं। किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होने से खेती बर्बाद हो रही है। दूसरी, शिविर नगर, इसने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा था। उसका मानना था कि यह शहर केवल शाही दरबार की वजह से जिंदा है। अगर दरबार चला जाए तो ये शहर भी वीरान हो जाएंगे। शिविर मतलब एक जगह टेंट लगता है ना, फिर वापस दूसरी जगह, तो ऐसे अस्थायी शहर बताया था उसने। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? क्राउन ऑनरशिप, यानी राजा जमीन का मालिक होता है। भारतीय जो शहर थे उनको शिविर नगर कहा था, कैंप सिटीज इसने जो है वो बताया था। अब नेक्स्ट देखो, अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बहुत ही फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है वन शॉट। और अब ऑब्जेक्टिव टाइप के, फिर रिक्त स्थान, फिर वन लाइनर, और फिर एंड में बड़े प्रश्न। अल बिरूनी के सुल्तान के समय भारत आया था? महमूद गजनवी। इब्न बतूता का जन्म किस देश में होता? मोरक्को के तंजीर में। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी हुई है? अरबी भाषा में। फ्रांसवा बर्नियर पैसे से क्या था? एक चिकित्सक था, डॉक्टर था।
इब्न बतूता के अनुसार उलूक क्या था? एक डाक व्यवस्था थी, घुड़सवार डाक व्यवस्था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को किया था भाई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसे समर्पित की थी? तो फ्रांस के राजा लुई 14वें को करी थी, है ना, लुई 14वें को की थी। नेक्स्ट, मुगल शहरों को शिविर नगर किसने कहा था भाई? फ्रांसवा बर्नियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद कुल कितने अध्याय में विभाजित है? 80 अध्याय में विभाजित है। अगला और लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है कि इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप की किन दो वनस्पतियों के विस्तार से वर्णन किया है? तो उसने पान और नारियल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम करेंगे रिक्त स्थान के प्रश्न, ये भी बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड। देखो, अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म वर्तमान रिक्त स्थान में हुआ था, तो वर्तमान उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इंग्लिश मीडियम में प्रश्न लिखा हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश के पढ़ लेना, ये प्रश्न इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 1017 में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था, तो वो उसे अपने साथ गजनी ले गया था। नेक्स्ट, इब्न बतूता के अरबी भाषा में लिखे यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं? किताब उल इब्न बतूता का रियला, इब्न बतूता का रियला, अल बिरूनी का किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार में राजकुमार का चिकित्सक रहा था, दारा सिकोह का चिकित्सक बन के रहा था। नेक्स्ट, इब्न बतूता के अनुसार पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? दावा। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामी केवल राजा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को समझने के लिए इसकी तुलना किससे की? फारस से की है, फारस से। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता वर्ष की आयु में मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा था, 22 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर वर्षों तक भारत में रहा था भाई? 12 वर्षों तक भारत में रहा था। इब्न बतूता ने दिल्ली के अलावा और किस शहर को बहुत बड़ा बताया? दौलताबाद को। और लास्ट हमारा रिक्त स्थान वाला प्रश्न है कि अल बिरूनी ने ब्राह्मणवादी की धारणा को पूरी तरह से क्या कर दिया? अस्वीकार, अपवित्रता की धारणा को। तो ये हमारे 10 रिक्त स्थान के प्रश्न हो गए। अब हम करेंगे वन लाइनर, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड, ध्यान देना। किताब उल हिंद के लेखक कौन है भाई? अल बिरूनी। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस उद्देश्य से विभिन्न देशों की यात्रा करता था? वह पुस्तकों की बजाय यात्राओं से ज्ञान अर्जित करने में विश्वास करता था, इसलिए। नेक्स्ट है, फ्रांसवा बर्नियर भारत कब और क्यों आया था? तो फ्रांसवा बर्नियर 17वीं सदी में 1656 में आया था, 1668 तक भारत में रहा था, और वो 12 वर्षों तक भारत में रहा था। अल बिरूनी को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? इंपोर्टेंट है। पहले तो संस्कृत भाषा की जटिलता, धार्मिक मान्यताओं में भिन्नता और स्थानीय लोगों का अभिमान। अगला क्वेश्चन देखो, शिविर नगर से बर्नियर का क्या तात्पर्य है? बर्नियर ने, फ्रांसवा बर्नियर ने ऐसे नगर, ऐसे शहर जो अपने अस्तित्व और विकास के लिए पूरी तरह से शाही दरबार पर निर्भर थे, उन्हें शिविर नगर कहा है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश में अपना दूत बनाकर भेजा था? पहले तो उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और उसके बाद फिर चीन अपना दूत बना करके भेजा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटा है? 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता ने भारत के किन 2 प्रमुख शहरों का वर्णन किया? दिल्ली का और दौलताबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है भाई? फ्रांसवा बर्नियर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की उलूक डाक व्यवस्था किस जानवर पर निर्भर थी? घोड़ों पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन है, हाँ अब बड़े प्रश्न है, तो ये हमने छोटे प्रश्न कर लिए। बड़े प्रश्न के लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए, जितना हाइप करोगे उतना नए बच्चों तक पहुंचेगी क्लास। थोड़ा सा इतनी मदद कर दीजिए अपने साथियों की, अपने फ्रेंड्स की, तो वीडियो को हाइप करना जरूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।